25 जून 1975 संवैधानिक राष्ट्रीय आपातकाल देश की ऐसी अमिट घटना है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि आपातकाल घोषित कराने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बड़े बड़े सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आपातकाल घोषित करने के पीछे वजह क्या थी, यह आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अब आइए आज के दिन अभी जान लेते हैं कि भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल क्यों और किन परिस्थितियों में लागू किया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से आपातकाल के बारे में बताएंगे, साथ ही विस्तार से यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा गांधी की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की की थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 में से ज़्यादा 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी खुद उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। बताते चलें कि राजनारायण एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। ज्ञातव्य है कि उस समय देश में इंडिया इज इंडिया का माहौल बना था। ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी के होते हुए किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा गांधी अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थीं। इस संकट के समय में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा न दें।
उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर किसी और को बैठा दिया तो फिर वो व्यक्ति उस पद को छोड़ेगा नहीं और आपके द्वारा पार्टी में बनाई हुई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गईं और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहल्लत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने की। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों को, सैनिकों को और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए मजबूर किया था। पहला, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। उसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एक हो गए थे। दूसरा, कोर्ट के आदेश ने इंदिरा गांधी की हालत को पंगु बना दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अब संसद में वोट भी नहीं डाल सकती थीं और उनको पार्टी के किसी नेता पर भरोसा भी नहीं था। इसके अलावा इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। इसी बीच जयप्रकाश नारायण ने देश की जनता के बीच आह्वान कर असहयोग आंदोलन को न्योता भी दे दिया था। इन हालातों में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश नारायण द्वारा बुलाया गया असहयोग आंदोलन था। इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों में भड़काना देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस तरह इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अमिट घटना बन गई। उम्मीद है कि अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।